हेलो एवरीवन। O3 D10 होता क्या है, इसकी बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा इसकी पूरी वीडियो आपके लिए बनाया जाए। कई लोग पार्लर में भी आके पूछते हैं कि इससे क्या होता है, जिससे कि हम करवाएं या तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो डाल दी जाए, तो इससे उनको नॉलेज भी हो जाएगा कि ये किस लिए किया जाता है। अब हम पहले प्रोसेस पे आते हैं, क्योंकि हमें करवा रहे हैं तो इसका बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्लिंजर करवाया है। क्लिंजर हम 3 मिनट करेंगे। फेशियल के जैसे स्टेप हमने फेशियल में डाले हैं, सेम उसी तरीके से प्रेशर उतना ही करेंगे जितना क्लाइंट को रिलैक्स फील हो। अब हमारा सामने का 3 मिनट हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे बैक, क्योंकि हमने D10 बैक भी लिया है। जितना हमारा गले पे दिखता है उस पे हमने D10 लिया है, क्योंकि हमारा जितना खुला पार्ट होता है वो काला हो जाता है, तो इसलिए हमने उस पे भी D10 लिया है। बाहर आने जाने से धूप का असर हो जाता है, तो इसके लिए हमने D10 का यूज किया है। अब इस तरीके से अब हम बैक अच्छे से मसाज करवा लेंगे। क्लिंजर से पूरा जो भी डस्ट है, पसीना है, ये सब क्लिंजर से साफ़ हो जाता है। और अगर आप घर पे कर रहे हो तो आप फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो क्लिंजर है तो आप इसी तरीके से क्लिंजर से भी कर सकते हो। अब हम क्लिंजर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। हमारे फेस पे बिल्कुल भी क्लिंजर नहीं रहने पाए। अगर आप घर पे हो तो आप नॉर्मल पानी से इस मुंह को धो लीजिए, ताकि हमारा फेस वॉश या क्लिंजर जो भी आप यूज कर रहे हो उसका पूरा प्रोडक्ट निकल जाए। बिल्कुल भी ऑयलीनेस फेस पे नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम करेंगे टॉवेल से फेस को ड्राई। अब हमारा फेस बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पानी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हमने टॉवेल से अच्छे से सुखा लिया था। अब ऐसे आपका भी फेस वॉश कर लिए हैं तो फेस सूख जाना चाहिए। अब हम O3 लेंगे। O3 का D10 है ये, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। देखिए हमारा इतना ख़त्म हो चुका है और ये खुला हुआ पैक है। अब इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे। हम खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट हैं तो इन लोगों ने मुझे इस तरीके से अप्लाई कर दिया। आप अपने से भी आराम से कर सकते हो। इसमें कोई भी आँख में भी नहीं लगता। ऐसा कि नहीं कि ब्लीच है तो आँख में लग रहा है, आप दूसरे से अप्लाई करवाओ, ऐसा कुछ नहीं। इस पर आप बेफिक्र अपने आप को आँख खोल के कर सकते हो, आँख बंद करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए। आपको बैक साइड भी करवाना है, बैक साइड भी कर लीजिए। सामने करवाना है, सिर्फ सामने करवा लीजिए। आपको जहाँ जहाँ भी लगे टैनिंग है और आपको थोड़ी ग्लो चाहिए तो आप इस D10 का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ग्लो ये देता है। ब्लीच जैसे है तुरंत आपका ब्राउन हेयर कर देता है। ये उस तरीके का कुछ नहीं होता। ये जैसे आपके नेचुरल हेयर है सेम उसी तरीके रहता है, बस थोड़ी ये ग्लोइंग दिखने लगती है। जब तक ये अप्लाई हो रहा है और हमारा 15 मिनट के लिए ये होल्ड होगा, तब तक हम आपको ये बता देते हैं कि ये कौन कौन सी स्किन पे किया जाता है। मतलब ब्लीच हम कौन से स्किन पे कर सकते हैं, उसकी तो हम अगली वीडियो में डालेंगे कि कौन सी स्किन पे हम ब्लीच कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको D10 की बता रहे हैं कि D10 हम कौन सी स्किन पे कर सकते हैं। D10 हम फर्स्ट पहले सेंसिटिव स्किन पे कर सकते हैं। अब सेंसिटिव स्किन पे इसलिए हम कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत जल्दी दाने आ जाते हैं या इचिंग होने लगती है, रेडिश हो जाते हैं। तो इन सब की समस्या के लिए हम D10 कर सकते हैं। D10 हमारा ठंडक देता है फेस पे, और बहुत ज़्यादा ठंडा देता है, जिससे कोई जलन नहीं होती। तो इसके लिए हमारा सेंसिटिव स्किन के लिए D10 बेस्ट है। इस पर ब्लीच हम नहीं करेंगे, ओनली D10 ही करेंगे। और ध्यान रहे, अगर हम सेंसिटिव स्किन पे D10 कर रहे हैं तब हमारा इसका टाइमिंग होगा 10 to 12। अब हो गया सेंसिटिव स्किन। अब हम आते हैं ऑयली स्किन। ऑयली स्किन पे भी अगर उनको पिंपल्स है तो आप D10 करोगे, अगर पिंपल्स नहीं है तो आप ब्लीच कर सकते हैं। D10 करेंगे इसलिए क्योंकि उनको पिंपल्स हुए रहते हैं, तो उस पर अगर आपने ब्लीच का काम किया तो उसमें जो एक्टिवेटर है वो बहुत ही नुकसान करता है। तो इसलिए आप
ऑयली स्किन जिसको पिंपल्स है उसके पे आप सिर्फ डिटेन ही करेंगे। और आप कॉम्बिनेशन स्किन पे भी कर सकते हो, ड्राई स्किन पे भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो परेशानियां हमने बताया वो परेशानियां नहीं हो उस पे भी आप कर सकते हो। लेकिन जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ड्राई होती है, इस पे आप ऑलरेडी ब्लीच कर सकते हो, उससे भी ग्लो आ सकता है। ये डिटेन ज़्यादा जिसको परेशानी है उसके लिए है, वो भी करा सकता है, क्योंकि वो ब्लीच नहीं करा सकता इसके लिए कि ये ग्लो देता है। अब हमारा टाइमिंग देखिए हो गया कंप्लीट। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमारा बिल्कुल भी प्रोडक्ट फेस पे नहीं हो। हमें जल्दी हो रहा था, क्लाइंट आ रहे थे, इसलिए हमारा काम 2 लोगों ने मिलके कर दिया ताकि जल्दी से हो जाए, फटाफट हो जाए। इसी तरीके का और भी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगला वीडियो जाएगा ब्लीच का, जिससे कि आपको पता चल जाए कौन सी स्किन पे करते हैं। उस वीडियो में हम आपको पूरी नॉलेज देंगे ब्लीच का। और आप देख सकते हैं मेरी टैनिंग हट गई, बहुत अच्छे से ग्लो भी आया। अब इसके बाद अब हमने जब डिटेन हटा दिया, अब हम करेंगे क्लिंजर, क्योंकि क्लिंजर से हमारा जो कहीं भी डिटेन वगैरह है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, कहीं भी कुछ नहीं लगा होगा हो। तो अब हम इस तरीके से क्लेंजर करेंगे, फिर इसको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे जेल या क्रीम से फेस पे मसाज। हमने यहाँ जेल और क्रीम दोनों लिया है। यहाँ कंपनी का कोई बात नहीं है, आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं। और ध्यान रहे, अगर हम पार्लर में हैं तो पार्लर में जो मसाज का टाइमिंग है कम से कम आप 10 मिनट दीजिए। इससे अगर ड्राई स्किन है तो उसमें ड्राइनेस नहीं आएगा, क्योंकि डिटेन कर रहे हो तो ड्राइनेस आ जाते हैं थोड़े बहुत। तो आप मॉइस्चर क्रीम का ज़्यादा करिए मसाज, और अगर ऑयली स्किन है तो जेल से ज़्यादा करिए मसाज। अगर सेंसिटिव है तो आप थोड़ा थोड़ा दोनों लेके करिए। इस तरीके से अब हमारा सामने का हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे बैक मसाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगे। अब आप देख सकते हैं आपको ये रिज़ल्ट कैसा लगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।